अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कभी एसी को ख़रीदने का इरादा करते हैं कोई भी आदमी, तो उसने चाहे पुराना एसी ख़रीदना हो या नया एसी ख़रीदना हो, तो उसके ज़हन में जितने भी सवाल आते हैं ना कि कौन सा एसी ख़रीदूं, कौन सा एसी ना ख़रीदूं, जितने भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आज सबके जवाब आपको मिल जाएँ इंशाअल्लाह। तो काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो एसी जब भी आपने ख़रीदना है आप जेन में ये रखिएगा कि टोटल 3 किस्म के एसी होते हैं। चाहे आपने छोटा साइज़ लेना है, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, कोई भी एसी आपने ख़रीदना है किसी भी साइज़ का, या किसी भी शक्ल का ख़रीदना है, आपने फ्लोर स्टैंड ख़रीदना है, आपने स्प्लिट एसी ख़रीदना है, आपने विंडो एसी ख़रीदना है, उन सब कोई भी आपने एसी ख़रीदना है, वो हर एसी जो है 3 चीज़ें जो आपने देखनी है मेन। एक R22 गैस है, उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है गैस, उसके अंदर आपने पहला क्वेश्चन ये करना है कि जो एसी आप ख़रीद रहे हैं उसमें क्या R22 गैस है, सिंपल एसी है, पुराने मॉडल के एसी हैं, या वो इन्वर्टर एसी है, या वो डीसी इन्वर्टर एसी है। ये 3 टाइप के एसी आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। मैं आपको एक एक करके सारों का डिटेल में बताता हूँ। ये R22 सिंपल एसी है, ये पुराने एसी हैं जो अब नए आने बंद हो गए हैं, बिल्कुल नए नहीं बन रहे। अच्छा, अमेरिका और बरतानिया वगैरह ये लोग इनके सब कानून बनाते हैं, कौन सी रेफ्रिजरेंट डलनी है, कितनी डलती है, कैसे होना है, क्या नहीं होना, वो उन्होंने ये फैसला किया कि ये R22 को बंद कर दिया जाए। मुख्तसरन ये कि आपकी ये ओजोन जो लेयर है उसको डैमेज करती है, इसको ख़त्म कर दिया। अब ये नए एसी बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लेकिन पुराने कंडीशन में मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद है। कोई भी टेक्निकल लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, वो कहीं से एसी ख़रीद लेंगे, सस्ते में ख़रीद लेंगे, फिर आपको वो बेच देंगे। लेकिन आपने सबसे पहला क्वेश्चन ये ज़हन में रखना है कि ये R22 इसमें रेफ्रिजरेंट डलती है। अगर इसमें R22 रेफ्रिजरेंट डलती है तो आपने ये वाला एसी बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना। अच्छा, तो इसके बाद मेन चीज़ें क्या देखी जाती हैं एसी के अंदर कि उसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, टेक्नीशियन उसका मिल जाता है आसानी से, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन उसकी बिजली जो है वो ज़्यादा लेता है या कम लेता है, और चौथी बात क्वालिटी उसकी कैसी है। तो ये जो पुराने टाइप के एसी हैं जो आपको नए नहीं मिलेंगे, पुराने किसी टेक्नीशियन से मिलेंगे, जो कि मेरा मशवरा आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। किस वजह से? इसका स्पेयर पार्ट्स आपको आसानी से अभी भी मिल रहा है मार्केट में, इसकी टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हर दूसरा टेक्नीशियन इसका काम कर सकता है, हर दूसरा क्या, हर टेक्नीशियन 100% जो भी एसी का काम करता है वो तकरीबन इन एसियों का काम कर लेता है। अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ये जो डीसी इन्वर्टर है इससे डबल है, इसका बिल सबसे ज़्यादा आता है। क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, जो पुराने मॉडल हैं अच्छी बुरी सब मिक्स क्वालिटी के चल रहे हैं। तो ये एक टाइप होगी। ये दूसरा होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टर एसी। जब आप मार्केट में एसी लेने के लिए जाएंगे ना, तो जब आप जहाँ से एसी ख़रीद रहे होंगे वहाँ पे सबसे पहले जहन में रखिएगा, जो बेचने वाले लोग हैं उनके जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप अगर उनसे पूछेंगे हमें इन्वर्टर दिखा दे, या आप बोलेंगे डीसी इन्वर्टर दिखा दे, डीसी इन्वर्टर का तो उसको पता होगा, लेकिन जब इन्वर्टर सिर्फ बोलेंगे तो वो आपको भी कंफ्यूज करेंगे और ख़ुद भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो इन्वर्टर को ही डीसी इन्वर्टर समझते हैं, या अक्सर लोग डीसी इन्वर्टर को इन्वर्टर समझते हैं। अच्छा, अब इन्वर्टर होता क्या है? इन्वर्टर एसी ऐसा एसी है जो सेम टू सेम इसकी तरह R22 की तरह, सिर्फ फ़र्क क्या है, इस एसी में, ये भी नई टेक्नोलॉजी है, इस एसी के अंदर जो आपकी रेफ्रिजरेंट डलती है वो 410A डलती है। 410A डलती है जो कि नई टेक्नोलॉजी है। ये इसमें ऑयल अच्छी किस्म का कंप्रेसर में डलता है जो कि कंप्रेसर को ठंडा रखता है, जिसकी वजह से ये बिजली कम लेता है। बाकी सब इसके पार्ट्स तकरीबन इसी तरह के ही होते हैं। इसका टेक्नीशियन मिलना बहुत आसान है, स्पेयर पार्ट्स भी मिलना बहुत आसान है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है। सिर्फ इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, जो ये बिजली लेता है, वो इसकी निस्बत कुछ कम लेता है। यानी ये अगर आपका एसी आपकी 100 रुपए की बिजली ले रहा है,
100 रुपए की बिजली ले रहा है तो ये एसी आपका तकरीबन 80 के आसपास, 80 रुपीस के आसपास बिजली लेगा, तकरीबन मैं ये बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप सऊदी अरब इन मुल्कों में रह रहे हैं जहां पे बिजली का मसला नहीं है, जहां पे बिजली बासानी मिलती है और सस्ती मिलती है, वहां पे ये इन्वर्टर एसी सबसे ज़्यादा कामयाब है। आप अगर ऐसे किसी मुल्क में रह रहे हैं जहां पे बिजली का मसला नहीं है और बिजली सस्ती है, वहां पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये इन्वर्टर एसी होता है। उसकी वजह क्या है कि इसके जो टेक्नीशियन है बहुत आसानी से मिल जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स इसका बहुत आसानी से मिल जाता है, और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। चाइना भी है, ओरिजिनल भी है, पैनासोनिक, सैमसंग, एलजी, हर कंपनी के अंदर ये अवेलेबल है। इसमें सिर्फ जो आपने एहतियात करनी है वो क्या एहतियात करनी है, अगर तो आप नया एसी ब्रांड न्यू खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस एसी को पुराना एसी खरीदना चाहते हैं यूज्ड में, तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। क्या एहतियात करनी पड़ेगी कि टेक्नीशियन लोगों ने क्या किया होता है कि ये एसी पुराना कहीं से खरीदते हैं, इसका कंप्रेसर ख़राब हुआ होता है, इसके अंदर R22 वाला कंप्रेसर लगा देते हैं। 410A वाला कंप्रेसर निकाल के R22 वाला कंप्रेसर लगा देते हैं। जब R22 वाला कंप्रेसर लगा देते हैं तो ये एसी भी सेम टू सेम इसकी कंडीशन में हो जाता है। तो ये जो इन्वर्टर एसी है ये आपने पुरानी हालत में कभी भी नहीं लेना। अगर लेना है तो 100% कंफर्म कर लें कि इसका कंप्रेसर तो चेंज नहीं हुआ। अगर कंप्रेसर चेंज नहीं हुआ तो इन्वर्टर आप एसी ले लें, और सिर्फ वो लोग लें जो अरब कंट्रीज में हैं या जहां पे बिजली का मसला नहीं है, वो लोग लें। ये इन्वर्टर हो गया। अब ये है डीसी इन्वर्टर। डीसी इन्वर्टर जो है ये सबसे कम बिजली लेता है। अगर ये 100 रुपए की लेता है बिजली, ये 80 रुपए की लेता है, तो ये आपका तकरीबन 50 रुपए के आसपास लेगा। अच्छा, तो ये डीसी इन्वर्टर जो है ये बिजली बहुत कम लेता है, इन दोनों एसियों से बहुत कम लेता है। उसके बाद ये उन मुल्कों में कामयाब है जहां पे बिजली कम है या बिजली महंगी है, वहां पे सब जगह पे ये एसी कामयाब है। अच्छा, इसका जो मसला है सबसे ज़्यादा वो ये है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अब जो टेक्नीशियन का मसला है, इसका हर टेक्नीशियन काम नहीं कर सकता। ज़्यादातर टेक्नीशियन जो है वो सिर्फ तजुर्बों की बुनियाद पे और बस जिस तरह समझ आती है उसी तरह ही करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर टेक्नीशियन जिस तरह इन दोनों के अवेलेबल हैं उस तरह डीसी इन्वर्टर के नहीं हैं। अगर एक दफ़ा आपका मसला बन गया तो आपने गलत टेक्नीशियन को बुला लिया तो जितनी भी बिजली आपने इसमें बचाई हुई है सब ख़त्म हो जाएगी। और जो इसमें सबसे महंगी चीज़ होती है या जो ज़्यादा पैसे लेती है वो एक तो इसका कंप्रेसर है, एक इसका पीसीबी कार्ड होता है। इसमें कार्ड लगे होते हैं, बाहर आउटडोर में भी होता है, अंदर इनडोर में भी लगा होता है। तो उसके साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा या टेक्नीशियन को नहीं पता कि उसमें क्या मसला है और वो ख़राब कर देता है, उस सूरत में आपका नुकसान ज़्यादा होगा। यानी मोटी बात कि इसका टेक्नीशियन जो है वो मार्केट में बहुत कम है, लेकिन है मौजूद, ये नहीं कि नहीं मौजूद है मौजूद टेक्निकल लोग इसके। अच्छा, अब यकीन कौन से एसी, इसमें भी अब बहुत से एसी हैं। एक तो सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि जोन से एसी में कॉपर के पाइप हों, एल्यूमिनियम के नहीं हों, कॉपर के पाइप हों, वो डीसी इन्वर्टर आप खरीदें। उसके बाद आपके सब मुल्कों में ही इंटरनेशनली भी ब्रांड होते हैं, एलजी हो गया, ग्री हो गया, पैनासोनिक हो गया, वो भी ब्रांड होते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप डीसी इन्वर्टर जब भी लें आप अपने मुल्क का ब्रांड लें जिसका टेक्निकल स्टाफ आपको आसानी से मुहैया हो। यानी अगर आपको आम टेक्नीशियन नहीं भी मिलता तो आप कंपनी को एक कॉल करें और कंपनी का लड़का एक दिन में आपके पास पहुंच जाए। उनसे फ़ायदा क्या होता है, उनके पास प्रॉपरली सब टूल होते हैं, सब उनके पास स्पेयर पार्ट्स मौजूद होते हैं। वो आते हैं डायरेक्ट, वो जो मसला होता है उसी को ढूंढते हैं और उसके बाद कंपनी से स्पेयर पार्ट्स लेके आते हैं और लगा देते हैं। शायद थोड़े महंगे भी होते हैं क्योंकि जब आम मार्केट में आपके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं अवेलेबल तो ये थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन
आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने मुल्क की कोई कंपनी किसी को ख़रीदते हैं, उनसे ये एसी ख़रीदते हैं डीसी इन्वर्टर, तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद जो बाकी मुल्क है, अरब मुल्क है, वो लोग ये डीसी इन्वर्टर कभी भी नहीं ख़रीदें, और वहाँ पे होते भी बहुत कम हैं। अरब मुल्क में शायद 1% भी डीसी इन्वर्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिजली का मसला ही नहीं है, बिजली का मसला नहीं है और बिजली सस्ती है, तो इसलिए वहाँ पे ये डीसी इन्वर्टर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई अरब मुल्क में रहता है तो वो डीसी इन्वर्टर बिल्कुल भी ना ख़रीदे। वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो इन्वर्टर है। अच्छा, डीसी इन्वर्टर में आपको पुराने एसी भी मिल जाएंगे और 90% चांस होते हैं कि उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई आदमी कंप्रेसर दूसरा R22 का नहीं लगा सकता, ना ही ये वाला इन्वर्टर का एसी इसमें लगा सकता है कंप्रेसर, ना ही इन्वर्टर का कंप्रेसर इसमें लगा सकता है। अगर लगा भी देगा, इसका पीसीबी बोर्ड और होता है, इसका पूरा फंक्शन और होता है। अच्छा, तो ये जो डीसी इन्वर्टर है, इसका मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसका टेक्नीशियन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है या स्पेयर पार्ट्स कंपनी के अलावा बाहर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। अवेलेबल हैं, लेकिन इन दोनों की निस्बत कम है। स्पेयर पार्ट्स भी कम है, टेक्निकल जो सपोर्ट है, टेक्नीशियन, वो भी इन दोनों की निस्बत कम है। तो अब ये तीनों के बारे में मैंने आपको डिफरेंट बता दिया। अब आप खुद फैसला कर लें कि आपने कौन सा एसी लेना है और कौन सा आपके लिए बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।